नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं अभी पश्चिमी चंपारण जिला के लौरिया ब्लॉक अंतर्गत लखनपुर गांव में मौजूद हूं और ये शख्स जो हैं ये जिंदा हैं, लेकिन इनका श्राद्ध वगैरह सब कुछ हो चुका है। 1 महीना पहले ये काम करके केरला से आ रहे थे, जिस दरमियान इनके साले साहब साथ में आ रहे थे और रास्ता में इनका तबीयत खराब हुआ। इनके साले साहब को लगा कि इनका तबीयत खराब है, नहीं बचेंगे, तो कानपुर स्टेशन पे छोड़ के भाग आए और घर पे आके इनसे बोल दिए कि इनका डेथ हो गया है। घर में रोवन पीटन शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि काम क्रिया श्राद्ध वगैरह सब कुछ किया गया, सिनोरा वगैरह इनका सब कुछ खत्म हो गया। फिर से इन लोगों का हिंदू रीति रिवाज सब शादी होने वाला है। तो ये चित्रकूट में एक आश्रम में एक बाबा का सहारा मिल गया, तो वहाँ पे इनको नया जीवन मिला है और वहाँ से बाबा के आश्रम के द्वारा फोन किया गया, तो ये दोनों वहाँ पे पहुँचे और पहुंच के इनको वहां से लेकर घर आए हुए जी। तो क्या क्या परेशानियां हुई, थोड़ा सा विस्तार में बताइए जी। परेशानियां तो बहुत है, ट्रेन के धक्के तो बहुत होते हैं। और ये वहाँ से जब हम लोग मनकापुर में उतरे स्टेशन पे ना, तो वहाँ से गए हम प्रशासन के पास। प्रशासन के पास गए तो वहीं टेम्पू उम्पू करके और हम लोग को वहाँ से भेजे आश्रम के लिए। फिर हम आश्रम में गए, वहाँ ये सोए हुए थे, फिर इनको जगाए और गए तो वहाँ बाबा हमको ये सब बात विस्तार से बताए, कैसे कैसे वहाँ पहुँचे, क्या हुआ। तो फिर अब वहाँ से लेके हम लोग यहाँ चले आए इनको। अच्छा जी। आप लोग वहाँ पे गए तो इनका जो मानसिक स्थिति वगैरह सबसे ठीक था? थोड़ा सा नॉर्मल थोड़ा गड़बड़ था। अच्छा, आप भी गए थे? हम भी साथ में गए थे। तो आप गए तो मतलब आपको वहाँ पे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? वहाँ पर गए तो ट्रेन का तो धक्का तो लगे भी किया और वहाँ पर जाने समय में जब तक हम लोग का लोकेशन बताया तब तक गए, उसके बाद में भूल गए। फिर वहाँ से लौटे हम लोग, तब फिर आए तो प्रशासन के पास, प्रशासन हेल्प किया वहीं का। और उसके बाद में वही टेम्पू में हम लोग बैठ कर खुशते हुए इनको जाकर बुलाकर हम लोग लेकर आए हैं। चित्रकूट प्रशासन जब आपको मदद किया तो आप लोग थाना में गए थे या ना थाना में नहीं गए थे। हम लोग रेलवे पर से उतरे बाहर निकले कि अब कुछ यही पता करें कि कहाँ जंगल है। अच्छा। तो वहीं पर एक पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो हम चल गए टेम्पू का पता करने की यहाँ तक जाना है हमको, कितना भाड़ा लोगे। तब तक कि भाई हमारा भाई साहब है, ये इनसे बात किए पुलिस वाले से, इन्हीं से सब बात बताए और हम आए तब बोले कि टेम्पू यहीं से यही भाई साहब बताए हैं कि लेकर चले जाओ। तब हम लोग ये बबे के पास मैंने गए, आश्रम में गए तो ये बिस्तर पर वैसे पड़ा हुआ था, खाना वाना वगैरह खा होकर। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से इससे बोले कि दादा उठो, तो उठे तो हम लोग गोड़ भी लागे। और तब दो मिनट के बाद इन्हीं से पूछे कि बाबा इसमें कौन सा रहते हैं कि जो आपको यहाँ पर रखे हैं, थोड़ा उनसे भेंट कराइए। तो बाबे के पास गए तो और वहाँ पर तो बाबा नहीं थे, वो अयोध्या दी लौट गए हुए थे। इनसे बोल करके हम फिर आएंगे, तो बाबा वहाँ पर चले गए थे। तो इनसे गाय का चरवा वहाँ पर था, उन्हीं लोग से बात हम लोग किए और इसका आधार उधार सब कुछ लेकर गए थे वहाँ पर कि कौन, लेकिन कहीं लगेगा तो दिखा कर निकलेंगे अपना। तो उन्हीं लोग से सब कुछ दिखा दिए और वहाँ से हम लोग इनको बुलाकर रास्ते में आए तो दवा ववा खिलाए, खाना वाना खिलाते हुए कैसा उसको अपने साथ में बुलाकर घर लेकर लौट आए हैं। बस यही बात। तो आप सुन सकते हैं किस प्रकार से इनको चित्रकूट से लाया गया। कानपुर में इनके साले साहब रेलवे स्टेशन पे उतार के छोड़ देते हैं और ये भटकते भटकते चित्रकूट चले जाते हैं और चित्रकूट में एक बाबा का आश्रम का सहारा मिलता है। वहीं पे ये एक 1.5 महीना रहते हैं। उसके बाद वहाँ से घर पे फ़ोन आता है। इनके पास एक पर्ची था जिसमें घर का मोबाइल नंबर था और उसी पर्ची के सहारे इन लोगों के पास फ़ोन आता है और ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से इनको लेके घर में जो मातम का माहौल था अब खुशी का माहौल हो चुका है। एक मरा हुआ आदमी जिंदा होकर घर पे आ गया, तो इससे बड़ा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। इसकी माँ के अंदर एक चिंता बना होगा कि अब बेटा मेरा कब बड़ा होगा, कब 2 रुपया कमाएगा कि घर चलाएगा। और घर दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए घर, यही घर है इनका, ये फूस का मकान हुआ और बहुत कष्ट की जिंदगी है इन लोगों का। काम क्रिया जो किए हुए हैं इसमें 60-65 हज़ार रुपया लगा है, जो कि वो भी कर्ज लेके कहीं से किए हुए हैं। तो इस प्रकार से इस परिवार की स्थिति है। तो यह एक घटना है। इस घटना को लेकर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने रहे हमारे इस चैनल पे और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।